ज़माने में किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है? वो भी एक तरफा फ़ैसला था, ये भी एक तरफा फ़ैसला है। वो एक तरफा फ़ैसला को हमने ही नाकाम करवाया और इंशाअल्लाह ताला आज के ज़मानों में भी, आज की सियासी सूरत हाल में भी जो एक तरफा फ़ैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल हो। एक तरफा फ़ैसला करना जो कि मुतनाज़ा हो ना, मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है। हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है, नाकाम होगा। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाक से शिकवा का हुकूमत में हूँ या अपोजिशन में ऐसे ही रवैये का सामना करते हैं। वफाक चारों सूबों के मामले में जिम्मेदारी अदा करे, मुतनाज़े और एक तरफा फैसले हमेशा नाकाम बनाए, इस बार भी ऐसा ही करेंगे। चेयरमैन पीपी ने इंटरनेट की सुस्त रवि को भी हदफ़े तनकीद बनाया। कहा IT बरामदात में इजाफे का हदफ सुस्त इंटरनेट की नज़र हो गया। सवाल किया कि हमारे इंटरनेट में ऐसा क्या है कि मछलियाँ सिर्फ हमारी केबल काटती हैं। मुज़ाकरात के मामले पर लीगी रहनुमा एक पेज पर। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक ने बातचीत की हिमायत की। तीनों रहनुमाओं ने नेक नियति पर जोर दिया। माजी के बयानात और वाक़यात पर PTI को हदफ़े तनकीद भी बनाया। राना सनाउल्लाह ने कहा अपना सच मनवाना है तो मेरा सच भी माने। ख्वाजा आसिफ ने कहा एक शख्स ने अपने मफाद के लिए सबका इस्तेमाल किया। अयाज सादिक ने कहा मुझे हवालदार कहा गया जिस पर फ़ख्र करता हूँ। जोर दिया कि मुल्क को 80 और 90 की दहाई में वापस नहीं जाना चाहिए। खारजी दहशत गर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब। 27 और 28 दिसंबर की रात 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तानी हुदूद में घुसना चाहा। अफगान तालिबान ने मुआवनत की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई करके कोशिशें नाकाम बनाई। खारजियों से बर्दाश्त न हुआ। अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के लिए बड़ी हजीमत, खैर मकदम कम हुआ, हंगामा ज्यादा हो गया। वाशिंगटन में जयशंकर की आमद, अमरीकी दारुल हुकूमत लेकर रहेंगे खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पीछा किया, भारतीय सफारत खाने के सामने पहुंच गए। मोदी और जयशंकर को सिखों का कातिल करार दिया। कराची में धरनों के बायस आमदो रफ्त दुश्वार। शहरियों ने गाड़ियां रॉन्ग साइड पर डाल दी। शहर में 13 मकामात पर धरने। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर दोनों ट्रैक बंद। शार फैसल पर एहतजाज से एयरपोर्ट तक रसाई दुश्वार हो गई। मुजाहिरीन समामा शॉपिंग मॉल और शमा सेंटर के सामने भी बैठ गए। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को धरने के मकामात से दूर रहने की ताकीद कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर फौज का हामिल मुल्क, दुनिया का शायद 7वां बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, वो कैसे आपस की धींगा मुश्ती और रोज रोज के तजुर्बात से चल सकता है। जो आता वो कहता मैं अकली कुल हूँ और वो कहता कि मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। यानी मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा, मुल्क लोगों की मर्जी से नहीं चलेगा। रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से मुल्क चलाना मुमकिन नहीं, साद रफीक बोले और भरपूर बोले। कहा ये नहीं हो सकता है कि सियासतदान ही रगड़ा खाता रहे। मुल्क को महफूज बनाने के लिए दुरुस्त फैसले किए जाएं। कौन वजीर आजम बनेगा और कौन नहीं, ये छोटी चीजें हैं, रियासत इससे बड़ी है। और वो हुकूमत PTI मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ की उम्मीद जाहिर कर गए। तवानाई बहरान के तोड़ के लिए वजारत तवानाई सरगर्म। अवैस लगारी ने अपनी कारकर्दगी PTI दौर से बेहतर करार दी। कहा सम्राट जल्द अवाम तक पहुँचेंगे। मार्च में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। 4 साल में तवानाई बहरान का खात्मा करेंगे। ओवर बिलिंग नहीं चलेगी, मुलविस अफसरान बच ना पाएंगे। बिजली चोरी रोकी जाए, वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैस्को के उमूर ज़ेर बहस आए। शहबाज शरीफ तकसीम कार कंपनियों में भर्तियां मेरिट पर करने की ताकीद कर गए। कोताही पर कार्रवाई से भी खबरदार किया।
को बिल्कुल कहना चाहूंगा, इनका ऑडिट होना चाहिए, इनके फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। ये आवाम की अमानत है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये चंदे पर चलने वाली सियासी जमातें जो हैं, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं कि इतने बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं। ये वो है नलका खोल के चीजों को जाया करने वाले छिचोरे। पानी के एहतजाज में टैंकर का वॉल खोलना छिचोरापन करार। मेयर कराची पानी के मसले पर जामे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर गए। वाटर बोर्ड इंतजामिया के इकदाम से आगाह किया जाएगा। मुतालबा किया कि जमात इस्लामी का ऑडिट किया जाए। इस्तीफे का मैसेज मुझे बराह रास्त करें, बैनर्स का सहारा न ले। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सफरी सहूलियात के लिए काम जारी है। जो देखना चाहे कुरंगी कॉजवे चला जाए। मुनशियात के खिलाफ ANF का मिशन जारी। तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ शहरों में एक्शन लिया। 7 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मालियत की मनशियात बरामद। 5 कार्रवाइयों में 2 खवातीन समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। साइकिल सवार से 650 अदद गोलियां बरामद। मुलजिम का तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने का इंकशाफ। बांग्लादेशी होने के बावजूद पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवा लिया। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया, मगर 2 नंबरी पकड़ी गई। कराची में FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने ट्रेस कर लिया। आयशा नाज, हिना नाज और अफशा नाज और गुलशन इकबाल से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों खवातीन ने एजेंट के जरिए दस्तावेजात बनवाई थी। मुलजिमान की निशानदेही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। NLC के चीन से मुत्तहदा अरब अमारात तक तिजारती सामान की तरसील का आगाज। ये तारीखी संग मील पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी की फ़ालियत में एक बड़ा कदम है, जो चीन से खलीजी ममालिक तक नकलो हरकत का मुख्तसर और मौसर रास्ता फराहम करता है। इलेक्ट्रॉनिक आलात से लदा NLC का ट्रक काशगर से जबल अली पोर्ट दुबई की जानिब रवाना। ट्रक ने अपनी पहली मंजिल NLC ड्राई पोर्ट सोस्ट पर मुकम्मल की। पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के आला ओहदेदारान, कस्टम्स हुकाम और ताजिर बरादरी ने शिरकत की। कराची में साल की सर्द तरीन रात गुजर गई, मगर सर्दी अभी बाकी है। पारा 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात मजीद ठंड की पेशगोई कर गया। इस्लामाबाद, बरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू -13 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। रात होने वाली बर्फबारी से खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। इस एफर्ट को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। काबिल सताइश है कि आवाम के अंदर शऊर उजागर करने के लिए और हुकूमती इदारों को भी आगाह करने के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं और किस तरीके से इन चैलेंजेस को हमें निपटना है। आपने इस कैंपेन का और इस रन का स्टार्ट किया है। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगा इस उम्मीद के साथ कि बहैसियत इंतज़ामिया हम लोग ऐसे कवानीन और ऐसी पॉलिसीज़ को राइज करने में कामयाब होंगे। कराची में हादसात के खात्मे के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। लोग कवानीन पर अमल करेंगे तो जिंदगियां बचेंगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बोल की मुहिम बेलगाम सवारी को बेहतरीन करार दे दिया। कहा, शहरियों को आगाही देना बहुत अच्छा और काबिल तक़लीद इक़दाम है। इंसानियत फरामोश कर दी, हैवानियत पर उतर आया इसराइल। गजा के आखिरी अस्पताल कमाल उद्वान को आग लगा दी। बेशतर वार्ड्स जलकर राख हो गए। डायरेक्टर हसाम अबू सफिया समेत तिबी अमले को गिरफ्तार कर लिया। मरीज बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए। आलमी इदारा सेहत समेत तंजीमें महज मुसम्मत तक महदूद 24 घंटों के दौरान मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद और 100 जख्मी कर दिए गए। शुहदा की मजमूई तादाद 45,436 हो गई। बशारुल असद दौर में लापता अफराद को तलाश किया जाए। शामी शहरी सड़कों पर निकल आए। नए इंतजामिया से लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने प्यारों की तस्वीर उठा रखी थी। कहा, जेलों में हज़ारों लोग कैद थे, बहुत से ख़ानदानों से मिल गए, बहुत से अब भी लापता हैं। सेंचुरियन टेस्ट का तीसरा रोज बारिश से मुतासर होने वाला खेल शुरू। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका पर बढ़तरी हासिल कर ली है। बाबर आजम के 50 रन बनाकर आउट। अब से कुछ देर पहले तक ग्रीन कैप्स ने
173 पर 5 आउट हुए थे। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहली बारी पर 301 रन स्कोर किए थे। शान मसूद 11 पहली इनिंग्स में 211 रन पर ढेर हो गई थी। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान। कोमल खान टीम की क़यादत करेंगी। जोफिशा अयाज नायब कप्तान, अरीशा अंसारी, फातिमा खान, हानिया अहमद, माहम अनीस, महनूर ज़ेब टीम में शामिल। टीम का तरबियती कैंप 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक लगेगा। टीम 10 जनवरी को बजरिया दुबई मलेशिया रवाना होगी। कौमी टीम अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। दो 2024 में बढ़ती हिद्दत और मौसम में शिद्दत, जंगलात में आग, झुलसाती गर्मी, हलाकत, तेज तूफान, कहीं सैलाब से आबादियां ज़ेरे आब। बहरहाल काहिल में रिकॉर्ड तोड़ तूफान आए। फिलिपाइन के साहिल से 6 तूफान टकराए। समंदरी तूफान हेलन और मिल्टन ने सितंबर और अक्टूबर में अमरीकी साहिली पट्टियों पर हलचल मचाई। और सिल्वर स्क्रीन पर सुपरस्टार्स की वापसी, ब्लैकआउट होने को है। ब्रैड पिट, एवरग्रीन एक साथ जलवागर, एक्शन से भरपूर शाहकार। ब्लैकआउट आइंदा साल से बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।